पार्टी की सरकार रहा करती थी तो क्या हाल था? अभय दुबे जी। चित्रा जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कर आई। मैं 10 सेकंड सिर्फ ये लेना चाहता हूं। अगर आप प्रधानमंत्री जी की स्पीच को रिवाइंड करके देखेंगी तो उन्होंने खुद ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस ने हाथ पैर काट दिए थे भारत माता के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं गंभीरता से अपनी बात रखता हूं। आप चाहे तो उठाकर देख लीजिए। लेकिन भारत माता के संदर्भों का जो राहुल गांधी जी ने बात रखी, और ये जो बात कह रहे हैं आज सबसे ज्यादा क्राइम जो है विमेंस में, वो क्राइम रेट है असम में, उसके बाद है हरियाणा में, 12 साल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बलात्कार हुए। लेकिन आज ये मुद्दा है ही नहीं। हम तुलना नहीं कर सकते उस विभत्स कृत्य से। हमने आरोप नहीं लगाए थे प्रधानमंत्री जी पे। हमने कहा था प्रधानमंत्री जी हाथ थामिए सबका, सबको साथ लेकर चलिए। आज भी वैमनस्य का भाव त्याग दीजिए। आज भी हम सब तैयार है प्रधानमंत्री जी, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप नेतृत्व कीजिए, समूचा इंडिया का गठबंधन आपके साथ जाएगा और हम सब मिलकर वहां शांति बहाली की कोशिश करेंगे। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है। ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस विषय पर कुछ हो रहा है तो वो पॉलिटिक्स ही है, दोनों ही तरफ से। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, कल जब सदन की कार्रवाई चल रही थी विजय चौक से लगातार आपसे डिबेट भी हो रही थी। अनुराग भदौरिया जी, पीएम की स्पीच को आपने भी बहुत गौर से सुना और उनकी ओर से कहा गया कि मणिपुर हमारे लिए जिगर का टुकड़ा है, वो हमारे लिए राजनीति करने का विषय नहीं है जो विपक्षी दलों की ओर से, घमंडिया की ओर से किया जा रहा है। ये कहते हुए आप लोगों पर सख्त टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी। अनुराग भदौरिया जी, आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब कोई जिगर का टुकड़ा होता है, उसको तकलीफ होती है, तो जिसका टुकड़ा होता है वो छटपटाने लगता है। कितनी छटपटाहट थी भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वो अभी अभी आपकी डिबेट में देखने को मिला। आपने पूछा क्या क्या कदम उठाए वहां पे शांति बहाली के लिए, तो क्या कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ तो क्या हो गया, बिहार में भी हो रहा है, राजस्थान भी हो रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं आप, दूसरे प्रदेशों में जो हो रहा है वो ये आपके कदम है, ये आपका जवाब है। ये भारतीय जनता पार्टी बेसिकली शिकायतिया पार्टी है। ये शिकायत करती है, सत्ता पक्ष में रहती है तो विपक्ष की शिकायत करती है, और विपक्ष में रहती है तो सत्ता पक्ष की शिकायत करती है। जिम्मेदारी से भागती है, जिम्मेदारी कोई लेनी नहीं है, जिम्मेदारी से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे मणिपुर पे तो आप चर्चा करने को भी तैयार नहीं थे। ये तो हम लोग इंडिया मतलब आप समझते हो, पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जब ये लगा कि आप मणिपुर की बेटियों को पार्लियामेंट में नहीं चर्चा चाहते तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और आपको खींच के पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लाया गया कि आइए आप बोलिए। दो आई जोड़ दिया गया है और उसके बीच में भी डॉट लगा के उसके भी टुकड़े कर दिए गए हैं इंडिया के। अनुराग भदौरिया जी, सुन तो इंडिया, अब आप उसमें डॉट खोजिए, टुकड़े खोजिए, बट इंडिया। दूसरी बात, भारत माता की बात करेंगे। ये भारत माता का मतलब समझते हैं? भारत माता में तो किसान आता है, किसान भारत माता के बेटे कहराते रहे ना, 1 साल तक धरने पे बैठे रहे, कहते रहे कि हमारा कानून ये जो काला कानून हमारे लिए पास मत करो। कितने किसानों की मौतें हो गई, क्या आपने चर्चा की उसके ऊपर में? यही भारत माता के बेटे बेरोजगार जो यहाँ पे युवा हैं, उनके बारे में कब आपने सोचा? कब आपने जो महंगाई है जिससे जूझ रही है हमारे घर की माताएं, इस देश के बच्चे, इस देश का हर व्यक्ति इस महंगाई से जो जूझ रहा है, क्या आपने भारत माता के बच्चों के बारे में सोचा? भारत माताओं की बेटियों के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा आपने। आप भारत माता का मतलब ही नहीं समझते, दिक्कत तो है। आप भारत माता का मतलब सिर्फ इतना समझते हो कि कैसे सत्ता मिल जाए। भारत माता के बच्चे जो हैं उनको कैसे हम नफरत की राजनीति की बात करें, नफरत की राजनीति में उनको उलझाए रखें और हम सत्ता पालें। ये भारत माता का मतलब नहीं होता है। भारत माता का मतलब होता है हंसती खेलती भारत माता। हर भारत माता पे इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हंसता खेलता हो, हर व्यक्ति के मुंह पे मुस्कान हो। बेटी जाती हो तो चलती हो तो लगती हो कि बेटियां जा रही हैं खिलखिलाती हुई। आपका किसान जा रहा है तो गाना गाते हुए हल लिए हुए जा रहा है, लग रहा है खुशहाल है किसान। जा रहा है यहाँ पे, अगर स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो उसको लग रहा है कि हम जब कॉलेज से पास आउट करेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, उसके मुंह पे एक मुस्कान होगी। ये है जो आपकी समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। आप चौका छक्का लगाते हो। अरे चौका छक्का कभी यॉर्कर पे नहीं लगता, ना गुगली पे लगता है चौका छक्का ना। और ना हम चाहते हैं हमें यॉर्कर फेंके या गुगली फेंके। हम चाहते हैं हमें ना यॉर्कर चाहिए, ना गुगली चाहिए, ना चौका चाहिए, ना छक्का चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए प्रभु कि हमारा भारत माता का हर बच्चा खुशहाल हो, किसी बेटियों पे अन्याय ना हो। जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है उसको कैसे शांत किया जाए, कैसे उसको खुशहाल किया जाए, इसमें चर्चा करके ना करके आप एग्जांपल देते हो दूसरे प्रदेशों को। अनुराग भदौरिया को पहले रोकिए। तो मुश्किल यही है कि अनुराग भदौरिया शुरू होते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, और बड़ी बेशर्मी के साथ अनुराग भदौरिया जैसी पार्टी के लोग भी आकर के बोलते हैं।
वो अनुराग भदौरिया की पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी तो इनका एक कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति रेप के खिलाफ एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था और उसके बाद भी गिरफ्तारी करने का काम नहीं किया। चुनाव में प्रचार कर रहे थे इनके नेता अखिलेश यादव, जिनके पार्टी के नेता कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वो भी महिलाओं के अत्याचार पर। आप बोलिएगा, उनकी बात हो जाए, अनुराग जी उनकी बात हो जाए। जब आप आईना उठाया करो, पहले देखा करो, ठीक नहीं है, आपस में नहीं, आपस में ये तो मैं नहीं। प्लीज अनुराग जी उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए अनुराग। राकेश त्रिपाठी। अनुराग भदौरिया ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को खींच करके लेके आए। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से मणिपुर के विषय पर चर्चा के लिए तैयार थी। पहले दिन से हम इस मणिपुर के विषय पर जवाब देने के लिए तैयार थे, क्योंकि मणिपुर के बहाली, शांति बहाली के लिए जो प्रयास केंद्र सरकार को करने चाहिए थे, 38,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज आज वहां तैनात है। आज जो प्रयास करने चाहिए थे वो प्रयास हमने किए हैं और मणिपुर की खुशहाली के लिए, मणिपुर को सजाने और संवारने के लिए और पूरे पूर्वोत्तर को सजाने संवारने के लिए जो जो प्रयास किए हैं, हर प्रयास को बिंदुवार तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक बिंदुवार तरीके से उसको गिनाया। लेकिन ये तो पलायनवादी लोग हैं ना, पीठ दिखाकर भाग जाने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं हमें खींच कर लाए। अरे खींच कर लाए तो भाग क्यों गए? ये तो गली मोहल्ले के उस क्रिकेट की तरह हो गया कि पहले बल्लेबाजी कर लिया आपने और जब गेंदबाज आपके पिटने लगे तो स्टंप उखाड़ करके भागते बने। हिम्मत थी तो आपको जवाब सुनना चाहिए था कल प्रधानमंत्री जी का। वस्तुतः है इनको जवाब सुनना नहीं था। मणिपुर तो केवल एक बहाना है, इनको किसी न किसी तरह से सत्ता पर निशाना चाहिए था। यह सत्ता पर किसी तरह से हमला बोल करके उसको एक चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए कोई संवेदनाएं नहीं है। लड़कों से गलतियां हो जाने वाले मानने वाले लोग क्या संवेदना व्यक्त करने का काम करेंगे? और विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। आज अगर सामान्य गरीब वर्ग को हमने पक्की छत देने का काम किया है, आयुष्मान कार्ड देकर के उसके हेल्थ की चिंता करने का काम किया है, हर घर में नल से योजना से उसके घर पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है, हर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया है, हर घर में शौचालय पहुंचा करके ताकि अनुराग जी जल्दी से आप अपनी बात रख लीजिए। अभिषेक जी फौरन आपके पास अनुराग जी जल्दी से। अभिषेक झा जी बहुत देर से हमारे साथ हैं। अनुराग उसके पहले आप पे जो आरोप लगाए नहीं, ये जब महिलाओं की बात कर, अच्छा 10 सेकेंड देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देखिए प्रवक्ता की बेशर्मी देखिए आप। हाथरस में बेटी को रात के अंधेरे पेट्रोल डालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, किसकी सरकार थी? उन्नाव में बेटी गुहार लगाती रही, उसकी मौत हो गई, उनके परिवार वालों की किसकी सरकार थी? यहाँ पे पहलवानों को घसीटा गया जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, देश का गौरव थी, किस तरह से उनको घसीटा गया, किसकी सरकार थी? अंकिता की हत्या हुई, किसकी सरकार थी? कितने सुनाओगे आप? लखीमपुर में चीरहरण हुआ, किसकी सरकार थी? ये आप बात करोगे यहाँ पे? ये महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ रटा रटा है, कुछ डायलॉग इन्होंने रट लिए हैं। जब जाते हैं किसी डिबेट पे उसी में अपना बड़। अरे भैया आप सरकार में हैं, महिलाओं सुरक्षा की समाधान की बात कीजिए। आप कैसे उसको समाधान करेंगे? इतिहास मत गिनाइए। इतिहास अगर इतिहास गिनाने के लिए पलट कर अब आप लोगों से भी ये सवाल जरूर किए जाने चाहिए। आपने हाथरस का मुद्दा उठाया, आपने लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाया, कई और मुद्दे आपने उठाए। उसके बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जनता फिर से उनको क्यों मौका दे देती है, ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि इतने सारे मामले सामने आने के बावजूद बीजेपी पर ही कुछ मुद्दों को लेकर, जहां पर यह माना जाता है कि वहां पर तो स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन बीजेपी फिर से वहां पर जीत कर चली आती है।